पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट को लास्ट 1 ईयर से बड़ा अच्छा खेल रहा है, लास्ट 4-5 मंथ से जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम डेथ ओवर के अंदर जो है वो बहुत रन देते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी विक्ट्री आपके पास है, प्रैक्टिस करने से कई दफा तो नहीं होता। इंडिया ने बुरी तरह मार खाई ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया की सारी टीम जाके डोमेस्टिक खेली है। आज बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प दिन होने वाला है सैफ अफ्रीकी सीरीज का फाइनल, चूंकि आज कराची में खेला जाना है। वहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोनों ही टीमें सीरीज जीतने के लिए खासी पुरअज़्म हैं, दोनों का मोराल हाई है। न्यूजीलैंड सीरीज के दोनों मैच जीत चुकी है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने गुज़श्ता मैच में साउथ अफ्रीका को तारीखी शिकस्त दी है, जिससे टीम पाकिस्तान का मोराल भी खासा हाई हुआ है। और आपको ये भी बताते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सैफ अफ्रीकी सीरीज का फाइनल हाई स्कोरिंग होगा। 90% तमाशाई हमारे खिलाफ होंगे। फाइनल से पहले तैयारी का जो हमें वक्त मिला है वो बहुत ही बेहतरीन है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलकर बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्टार बैटर बाबर आजम ने दरख्वास्त की है कि इन्हें किंग शिंग कहना बंद करें। मैं अभी किंग नहीं हूं, करियर के अख्ताम पे पता चलेगा कौन किंग है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं और शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। खासे बेताब हैं हाई वोल्टेज मुकाबले देखने के लिए। ऐसे में इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान समेत 5 टीमों ने लाहौर और कराची में पड़ाव डाल दिया है। बांग्लादेशी टीम के कप्तान शांतु कहते हैं, हमारा हर खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए पुरजोश है और हम चैंपियन बनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बने, आप कोशिश करें और सभी की यही कोशिश है, लेकिन उसके लिए आपको तगड़ा मुकाबला लाजमी करना होगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। बताइएगा, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल आ रहा है, कितना टफ मुकाबला होगा और कौमी टीम से क्या तवक्कुआत हैं, क्यों कि पाकिस्तानी जो टीम है दोबारा अपनी फॉर्म में आ चुकी है, ये हम देख सकते हैं। देखें, ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की लास्ट जो विक्ट्री है, और जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा, रिकॉर्ड साज है। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल को रन चेस किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 349 पाकिस्तान ने चेस किया था। एक तो अपनी होम सॉइल पे हाईएस्ट टोटल को चेस किया है, ओवरऑल भी पाकिस्तान ने अपना जो सबसे हाईएस्ट टोटल को वो चेस किया है। इससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी उस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का भी हाईएस्ट टोटल चेस किया था। तो बट हमेशा मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट को लास्ट 1 ईयर से बड़ा अच्छा खेल रहा है, लास्ट 4-5 मंथ से जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि ओडीआई का टेम्पलेट कहीं ना कहीं हमें मिल चुका है। उसका जो फॉर्मूला है, जो पाकिस्तानी टीम को कम्बिनेशन है, वो उसको सूट करता है। 2-3 चीजों पे मेरा ख्याल है बहुत काम करने की अभी भी जरूरत है। होता क्या है कि जब आपको विक्ट्रीज मिलती हैं तो आपके जो लूप होल होते हैं, आपकी जो डेफिशिएंसीज है, वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाती हैं। एक तो सबसे बड़ा हमारा लूप होल ये है कि हम मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पाते। आप कंटिन्यूसली देखें किसी भी सीरीज के अंदर तो हम उसमें स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो T20 भी हो, ओडीआई भी हो या टेस्ट भी हो। तो एक इस पे काम करने की जरूरत है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास कोई तगड़ा रेगुलर बॉलर नहीं है। स्पिनर की बात अगर करें तो, और इस स्क्वाड के अंदर भी सिर्फ एक स्पिनर रखा गया। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डेथ ओवर के अंदर जो है वो बहुत रन देते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमने पहले मैच में लास्ट 6 ओवर के अंदर 86 के करीब दिए। इसमें भी लास्ट 10 ओवर के अंदर हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 110 रन कंसीड करवाए। इसी तरह फिर तो दूसरा प्रॉब्लम हमें नजर आता है, कहीं ना कहीं ओपनिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा था। कोई पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी। नए ओपनर है दोनों, समहाउ फखर बहुत अरसे से करते आ रहे हैं, बट उनका कमबैक था, बट दोनों मैचेस में अच्छी फॉर्म में नजर आए। बाबर को मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे साइम की एब्सेंस में ओपनिंग का चार्ज दिया गया। तो बाबर अच्छे तो लग रहे हैं लास्ट मैच के अंदर भी, बट लंबा रन जो उनसे ड्यू है वो नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान ने 2-3 चीजों को थोड़ा सा भी कोशिश करनी है, क्योंकि आगे बड़ा इवेंट, इससे बड़ा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी है। बिल्कुल। बट अगर आज के फाइनल के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली बहुत मोराल बूस्टिंग है। बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी विक्ट्री आपके पास है। जो मिडिल ओवर के अंदर भी पाकिस्तान रन नहीं कर पा रहा था, पार्टनरशिप नहीं डेवलप कर पा रहा था। तो एक अच्छी चीज ये है कि फखर से बर्डन हटा है। बैटिंग के अंदर देखते हैं तो सिर्फ फखर के ऊपर ही बात हो रही थी कि जी वही एक मैच विनर है, क्योंकि बाबर से भी रन नहीं हो रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है
कि जब रिजवान ने और सलमान अली आगा ने रन कर दिया तो ऑब्वियसली बर्डन बाकियों से भी हट गया। तो जब आपकी टीम में 2-3 मैच विनर आ जाते हैं तो उससे आपका ऑब्वियसली एक बर्डन भी हटता है और बाकी टीम में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सही कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जिस तरह मैंने कहा कि डेथ बॉलिंग के अंदर हम बहुत रन दे रहे हैं, तो तीसरा बॉलर जो फास्ट बॉलर है वो भी देखना पड़ेगा कि किसको रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि स्नैन ने भी काफी रन कंप्लीट किए, ऑलमोस्ट 9 की एवरेज के साथ उन्होंने इकॉनमी के साथ उन्होंने जो 7 ओवर किए थे लास्ट मैच में। तो आकिफ जावेद को आपने ऐड किया हुआ है अपने स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ की जगह। शायद मेरा मानना है कि उसको खिलाना चाहिए, एक ऐसा प्लेयर जिसको बाकी टीमों ने भी नहीं खेला और उनका पेस भी 140 प्लस है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी ओवरऑल बाकी 10 प्लेयर तो मेरा ख्याल है सेम खेलेंगे, एक प्लेयर के ऊपर शायद थिंक टैंक सोचेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबर को अगर आप अपने नंबर 3 पे भी ले आते हैं और साउथ शकील से ओपन करवाते हैं तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ट्रायल हो सकती है, क्योंकि इन्हीं टीमों ने एग्जैक्ट एक वीक के बाद फिर अगर आप देखें तो 5-6 दिन के बाद 19 तारीख को कराची में ओपनिंग मैच भी खेलना चैंपियन ट्रॉफी का जी। तो आपके पास मार्जिन अब है नहीं है आप ज्यादा ट्राई करने का, और उसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी आपके पास 3 गेम है, 3 में से 2 जीतनी लाजमी है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली अब हर टीम के पास टाइम कम है, कॉम्बिनेशन डेवलप करना है, बट पाकिस्तान चाह रहा होगा किसी ना किसी तरह उसी प्लेइंग 11 के साथ जिसके साथ उसने पहला मैच भी न्यूजीलैंड के लिए खेलना है। अच्छा इरफान, जरा ये भी बता दें कि सिलेक्शन को लेकर खास तौर पर टीम की काफ़ी एतराज़ात आ रहे थे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर भी हम देख रहे थे बहुत सवालात उठ रहे थे। क्या आपको अब लगता है कि कौमी टीम ने जो तारीखी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है इससे नाक़दीन को उन्होंने जवाब दे दिया, और जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है हाईएस्ट चेस का, तो उससे कुछ ना कुछ जो क्रिटिसिज्म है वो कम हुआ है टीम के ऊपर? देखिए क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियसली जब आप बुरा परफॉर्म करते हैं तो आता ही आता है, ये पाकिस्तान के दुनिया की हर टीम में आता है। हमारा जरा और इंडिया का जो मीडिया जरा ज्यादा वोकल है, और क्योंकि हम वन स्पोर्ट नेशन है। अब देखें ना, बाकी तो स्पोर्ट्स खत्म हो गई आपकी सारी कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली। तो जब वन स्पोर्ट नेशन के तौर पे बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली सारा प्रेशर भी इन क्रिकेटर्स पे ही आता है, और सिर्फ हाइप भी इसी को मिलती है, फाइनेंशियल भी इसी के पास है, तो वो तो ऑब्वियसली फिर आप पे आनी है। दूसरी चीज ये कि जब आप अपने होम सॉइल पे भी अच्छा नहीं ना करते तो फिर डबल प्रेशर आता है। चले आप अवे सीरीज के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं करेंगे, साउथ अफ्रीका में नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं जी हमारे लिए एलियन कंडीशन है, हमें उन कंडीशन से एक्लेमेटाइज नहीं हो पाए। बट अगर आप अपनी कंडीशन के अंदर अच्छा नहीं करते तो फिर आपके ऊपर ये बनता है, ड्यू है ये क्रिटिसिज्म, वो फिर होगा। दूसरी चीज ये कि ये जो परफॉर्मेंस है ये वन ऑफ आती है, ये रेगुलर नहीं आती। यही शायद हम पाकिस्तानी टीम को अनप्रेडिक्टेबल भी इसीलिए कहा जाता है कि ये रेगुलर बेसिस पे रिपीटेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। जब तक आप बड़ी साइड जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात हमेशा करते हैं, वो दुनिया की बेस्ट साइड क्यों कहा जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं, उनके बैटर रिपीट करते हैं, बार बार देते हैं। तो पाकिस्तान ने करना ये है कि हमारा जैसे सबसे बड़ा बैटर की हम बात करें बाबर है, तो बाबर भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो जब बाबर कंसिस्टेंट नहीं तो बाकी नीचे वाले भी उसी तरह ही है, वो भी कंसिस्टेंट नहीं होते। बट कहीं ना कहीं इतनी बड़ी विक्ट्री से, क्योंकि बहुत बड़ी विक्ट्री, जिस तरह हैविंग सेड दैट कि ये एक रिकॉर्ड साथ थी, रिकॉर्ड बनाया आपने, हाईएस्ट टोटल चेस किया, उससे कॉन्फिडेंस तो मस्ट आया होगा। लेकिन आपकी ऑपोजिशन जो है न्यूजीलैंड, वो बहुत तगड़ी है, उनके अगर आप देखें तो वो तमाम बॉक्सेस को टिक करते हैं। मुझे अच्छा इरफान, हमने बैटर्स की परफॉर्मेंस तो देखी है और ये सबके सामने उनकी परफॉर्मेंस है, मगर अभी तक हमारी बॉलिंग ने कोई गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। क्यों हमारी बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह करना चाहिए? इसमें मैं प्रीवियस बात में एक लास्ट चीज पहले ऐड कर दूं कि ये आज का मैच जो है ना, वो ऑब्वियसली टॉस बेस बहुत ज्यादा होगा। लास्ट मैच में जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें टॉस का बड़ा वाइटल रोल था। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो ड्यू आना शुरू हो गई थी, ड्यू से बैटिंग कन्वीनियंट हो गई और आपके लिए रन चेस बड़ा आसान हो गया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला उस तरह तो ठीक लग रहा था, बट ड्यू की वजह से गलत लग रहा था। तो आज जो टीम टॉस जीतेगी वो स्ट्रेट अवे चेस की तरफ जाएगी, कोई टीम पहले नहीं खेलेगी। कमिंग बैक टू योर आंसर क्वेश्चन कि अब पाकिस्तान क्यों बॉलिंग में अच्छा नहीं कर रहा जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी लड़का डोमेस्टिक नहीं खेलता, और जब आप लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलते, 4 डे नहीं खेलते, तो आपका जो रिदम होता है वो नहीं बन पाता। ये जितने भी प्लेयर हैं सब 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट को ज्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं। उसका स्ट्रगल ये नुकसान ये हो रहा है कि आप ODI और टेस्ट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर तो हमारे पास एक भी बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर की बात करें
जिन बॉलर की बात करें, शाहीन भी इंजरी के बाद से आए 2 साल हो गए हैं, वो स्पार्क जो उनके अंदर एक उनके अंदर कहना चाहिए ग्लेयर होना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा। इसी तरह नसीम शाह भी समहाउ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मुझे एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान। तो इरफान, इसका ये जो जवाब पेश करते हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा अगर हम डोमेस्टिक खिला देंगे और दूसरे इवेंट्स खिला देंगे छोटे, तो फिर बड़े इवेंट्स के दौरान ऐसा होता है कि हमारे जो बॉलर्स हैं या ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं, ये ने कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, ये जनाब इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए भी अवॉइड करते हैं। इस दलील में कितना वजन है? नहीं, ये तो बड़ी रेडिकुलस सी एक लॉजिक है। आप ये देखें कि भारत के तमाम प्लेयर अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, सब ने डोमेस्टिक खेला है और सारे खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्लेयर, पूरी टीम उनकी डोमेस्टिक खेलती है। क्योंकि होता क्या है कि आप अपनी जितनी भी आपकी कमियां होती हैं, आपकी जो भी मसाइल होते हैं बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर, उसको आप ओवरकम ही डोमेस्टिक में जाके करते हैं। इंटरनेशनल तो एग्जीक्यूशन की जगह है, उधर तो आपके पास मार्जिन ही नहीं है सीखने का। उधर तो आपने सिर्फ जाके मैच को जीतने की कोशिश करनी है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये जब आप इन्हीं चीजों को रिपीट अपने आप को बचाने के लिए, सीखने के लिए आप इन जगहों पे आएंगे। जैसे बाबर की मिसाल लेते हैं कि बाबर से जब स्ट्रगल कर रहे थे तो सारी दुनिया ने कहा कि बाबर को जाके डोमेस्टिक में जाना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करे। जब वो खाली प्रैक्टिस करते रहे, तो उस तरह प्रैक्टिस करने से कई दफा तो नहीं होता। इंडिया ने बुरी तरह मार खाई ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया की सारी टीम जाके डोमेस्टिक खेली है। वो रणजी ट्रॉफी जो है वो खेलते रहे हैं। रोहित शर्मा की बात कर ले, विराट कोहली की बात कर ले, तो पॉइंट ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल है। बिल्कुल इरफान, आपने सही कहा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्लेयर्स के लिए ही आगे चल के बेनिफिशियल होती है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान हमारे साथ मौजूद थे।